और चलिए अब आपको बताते हैं कि 48 घंटे में बांग्लादेश के कितने इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ दमन चक्र चलता रहा है। जी हां, दंगाइयों के टारगेट पर हिंदू हैं और लगातार उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये देखिए, बिग बॉल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। 44 जिलों के मंदिरों पर हमले किए गए हैं। 2 हिंदू नेताओं की हत्या की गई है इन हमलों में और घर छोड़कर लगातार हिंदू भागने को मजबूर हो रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके बाद सेना ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इमरजेंसी नंबर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोई मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही और हमलावरों में जमाते इस्लामी के उपद्रवी शामिल है। इसके इंटेल्स भी लगातार मिल रहा है। बीएनपी के उपद्रवी भी हिंसा में शामिल हैं। वो बीएनपी पार्टी जो अब शायद सरकार का हिस्सा बनेगी। बौद्ध ईसाई समुदाय पर भी हमले हो रहे हैं और अहमदिया मुसलमान भी डर के साए में इस वक्त बांग्लादेश में हैं। ये स्थिति है बांग्लादेश की और सबसे बड़ा प्रश्न है कि सेना है कहां। नंबर्स दिए गए हैं लेकिन सेना के जवान हमें उन जगहों पर नजर नहीं आते जहां पर इस तरह के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और मजरूल इस्लाम खालिक वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मजरूल इस्लाम साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी कुछ वजह समझ में आ रही है। कहां तो बात रिजर्वेशन की थी, रिजर्वेशन से यह प्रोटेस्ट शुरू होता है, लेकिन यह बात हिंदुओं के मंदिरों, घरों और उनकी जान को पर अटैक पर आकर कैसे रुक गई? आपको पता है कि 1971 से लेकर आज तक जितने भी दंगे हुए, जितने फसाद हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसकी एक पार्ट आता है ये हमारा जो फैमिली मेंबर है हिंदू कम्युनिटी। बार बार ये करके ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो इधर टॉर्चर की शिकार हो रहे हैं और इंडिया के नजर उनकी तरफ खींचने की देखो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये इंडिया इज और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, यू नो अबाउट दैट। जो यूजुअल बंगाली है उनके लिए इंडिया वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। मगर ये लोग अगर कुछ भी होता है इसीलिए कभी के जो ये हिंदू कम्युनिटी जो टारगेट कर रहा है जी। तो आपको बता दूं कि नॉट ओनली हिंदू, आपने बोला ईसाई के बारे में अब तक मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर जो चट्टग्राम, सतखीरा और आदर्श बेल पे जो अटैक हुआ है उनपे हिंदू इस्कॉन, काली मंदिर और इस तरह की जो देव देवी के टेम्पल से उधर अटैक के बारे में हम लोगों को बताया हुआ है। आपको ये बताना जरूरी है कि बिसाइड दैट since last 2 days there are several incidents where Muslims were also targeted. Not only Awami League Muslims, okay, not only Awami League supporters or leaders, but also other Muslims were also targeted. देखिए, अगर जब कोई दिक्कत आता है, जब कोई शंका आता है इस तरह के, तो there are facilitated people or there are people who are doing that, taking revenge out of their rages. पिछले कोई दिक्कत रहा होगा तो मार के पॉलिटिकल कलर दे देता है। ये नॉट ओनली इन बांग्लादेश, पता होगा चाहे इंडिया पे और सारे वर्ल्ड पे ऐसे जब सिचुएशन आता है इस तरह की घटने घटते रहते हैं, दंगे भड़कते हैं तो इसकी जद में कई लोग आते हैं, ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं सर वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। जेके त्रिपाठी सर, यहाँ पर समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बांग्लादेश का भविष्य क्या है, भारत की चिंता कितनी बढ़ जानी चाहिए इन तस्वीरों को देखते हुए। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश के जो प्रेजेंट नेता हैं, करंट नेता या आर्मी के जनरल, वो शायद अपनी जनता को ये समझाने में असमर्थ रहे हैं या समझाना नहीं चाहते कि भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ हैं। भारत के संबंध शेख हसीना एज ए पर्सन के साथ या खालिदा जिया एज ए पर्सन के साथ नहीं है। ये एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध है, मित्रता है, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। भारत ने जो भी किया है वो बांग्लादेश के लिए किया है, वो शेख हसीना नामक व्यक्ति के लिए नहीं किया है।
ये समझाना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ आर्मी ने कहा है कि हाँ हम इमरजेंसी नंबर दे रहे हैं, इमरजेंसी नंबर जो है वो एक तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे ऐसी जगह पे इमरजेंसी नंबर नहीं देना चाहिए। सेना की टुकड़ियाँ ऐसे हिंदू बहुल इलाकों में या अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में तैनात की जानी चाहिए जो फ्लैग मार्च करें, ताकि वहाँ के आम जनता में एक वो हो कि हाँ इन लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया। अभी तो बांग्लादेश की सेना को कोई बाह्य आक्रमण का खतरा नहीं है। बांग्लादेश की सेना, यही तो सर सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे देश में हिंसा होती रही, प्रदर्शन होते रहे, 400 से ज्यादा लोग मारे गए, सेना मूक दर्शक बनी रही, तख्ता पलट हो गया, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर लाशें टांगी जा रही हैं, और फादर ऑफ नेशन की मूर्तियों के साथ तो क्या क्या नहीं कर दिया उपद्रवियों ने, और सेना कह रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से बड़ी खबर है, हिंदू दुकान मालिक का घर जला दिया गया, राजन चंद्रा का घर दंगाइयों ने जलाया। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। तो किस तरह से हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, तब जबकि इस पूरे प्रोटेस्ट का तथाकथित जो मोटिव, ऑब्जेक्टिव था वो हासिल हो गया, फिर भी ये दंगे, ये हमले, ये हत्याएं रुक नहीं रही हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों और किस मंशा के साथ किया जा रहा है। तो लक्ष्मीपुर पर बांग्लादेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर एक मकान को आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने। और देखिए जिस तरह की स्थिति बनी है, पहले प्रदर्शनकारी कहा जाता था, लेकिन अब यह प्रदर्शन उपद्रव में, दंगों में कन्वर्ट हो चुका है। और इस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिनका किसी चीज से लेना देना नहीं था, वैसे लोगों को, उनके घरों को, मकानों को, दुकानों को और उनकी जान को टारगेट किया जा रहा है।